स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो आइए हम लोग देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आइए देखते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल्स जो वर्ड शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्न। मैनी मतलब होता है बहुत और टर्न का मतलब होता है पद। जिसमें बहुत सारा पद हो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? तो अब देखिए, इसमें दो वर्ड और आएगा, एक आएगा चर और दूसरा आएगा अचर। चर किसको बोलते हैं? यानी वेरिएबल। वेरिएबल वैसा राशि जिसका मान बदलता हो। लिखेंगे वैसा राशि जिसका मान बदलता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल। जैसे इसका एग्जांपल लेना होगा तो ABCD, जितना भी ABCD अल्फाबेटिकल है उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। A to Z भी बोल सकते हैं। A to Z। अब देखिए दूसरा आएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी अचर। कांस्टेंट वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता हो। जिसका मान वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता हो। एग्जाम्पल लेंगे तो जितने भी हम लोग काउंटिंग करते हैं वो सब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जैसे हो जाएगा 0, 1, प्लस में हो या माइनस में हो, कुछ भी होगा, या फ्रैक्शन में यानी भिन्न में हो, कुछ भी होगा, सब कांस्टेंट होगा, यानी अचर कहलाएगा। अब देखिए, इसमें आएगा पोलिनोमियल में बहुपद में चर और अचर आएगा। तो उसके बाद हम लोग इसका परिभाषा पढ़ते हैं बहुपद का। बहुपद किसको कहते हैं? बहुपद देखिए, इसी दो राशि को मिलाकर एक बहुपद बनेगा। तो लिखेंगे चर और अचर के मेल से जो राशि प्राप्त होता है और चर और अचर के मेल से जो राशि प्राप्त होता है और चर का घात पूर्ण संख्या हो वह बहुपद कहलाता है। इसमें चर और अचर दोनों के सहायता से ही बनेगा, जो एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2x² + 5x + 2। ये एक हम पूरा को हम इसको बोलेंगे बीजीय व्यंजक। इसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए याद रखिएगा, बहुपद का घात का इंग्लिश होता है, 4 वर्ड होता है इंग्लिश। जैसे डिग्री पहला होगा, इसको कोई पावर बोलता है,
डिग्री बोला जाता है, पावर बोला जाता है, इंडेक्स, इंडेक्स या एक्सपोनेंट। इसका 4 नाम है, हिंदी में घात, इंग्लिश में डिग्री, पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट। देखिए, तो याद रखिएगा कि बहुपद का हमेशा घात यानी पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। 0 हो सकता है, बाटा में नहीं होगा। किसी भी बहुपद का पावर बाटा में नहीं होगा, यानी भिन्न में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, उसको हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे। यानी हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद का पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। बहुपद को px द्वारा सूचित किया जाता है। बहुपद को px द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो ये सब पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा। देखिए, अब पढ़ेंगे बहुपद, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार देखिए कितना होता है। बहुपद के प्रकार 3 होता है। बहुपद 3 प्रकार का होता है। पहला देखिए, पहला है चर के आधार पर, चर के आधार पर। दूसरा है घात के आधार पर, घात यानी पावर, घात के आधार पर। और तीसरा है, पहला है चर के आधार पर, और दूसरा है घात के आधार पर, और तीसरा है पद के आधार पर। पद के आधार पर। पहला है चर के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर, तीसरा पद के आधार पर। देखिए, इसमें एग्जांपल देना होगा। चर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जितने भी एबीसीडी है उसको हम लोग बोलेंगे चर, माने चर के आधार पर होगा और घात के आधार पर होगा यानी पावर, इसमें हो जाएगा पद। पद हम लोग हमेशा याद रखिएगा कि प्लस और माइनस से पहचानते हैं कि इसमें कितने पद है। पद का पहचान प्लस और माइनस से किया जाता है। याद लिख लीजिएगा कहीं नोट में कि पद का पहचान प्लस और माइनस से किया जाता है। तो अब देखिए, पहला है हम लोग का चर के आधार पर। तो पहला कि चर के आधार पर कौन कौन से बहुपद होता है। पहला हेडिंग डालेंगे, चर के आधार पर, आधार पर बहुपद, बहुपद का प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, माने चर के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखिए, पहला होता है चर के आधार पर एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद जिसमें एक चर हो, यानी एक्स हो, वाई हो, कुछ भी हो, यानी एक चर जरूर होगा। उसको हम जैसे एग्जांपल लेंगे तो 5x²। इसमें x जो है एक स्क्वायर तो है, लेकिन हम लोग के चर जो है एक ही है। इसको हम बोलेंगे एक चर वाला बहुपद, या x खाली बोलिए, या y बोलिए, z बोलिए, ये सब हम क्या बोलेंगे, एक चर वाला ही बहुपद है।
पावर इसमें नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा। एक्स वाई जेड इसमें हम लोग को बोल सकते हैं। दूसरा है दो चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद जैसे एग्जांपल एक्स प्लस वाई, इसमें एक्स और वाई मैंने दो आएगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे दो चर वाला बहुपद। एक्स प्लस वाई प्लस वन, ये भी क्या है, दो चर वाला, इसमें दो ही चर आया है। अगला है तीन चर वाला बहुपद। तीन चर वाला बहुपद देखिए, इसका एग्जांपल एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड प्लस वन। देखिए इसमें टर्म कोई पूछेगा नहीं, पद पूछेगा तो इसमें चार हो जाएगा, लेकिन इसमें चर कितना है, तीन है, एक दो तीन। ये एक्स वाई जेड जो है हम लोग का चर है, ये तीन चर वाला बहुपद है। इस मान लीजिए हम एक और एग्जांपल देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड। देखिए इसमें पद कोई पूछेगा तो एक दो तीन चार पद होगा, लेकिन इसमें चर कितना है, तो एक दो तीन है, इसमें तीन चर है, यानी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यानी एक्स वाई जेड जो है हम लोग का तीन ही चर है। ठीक है, तो हम लोग चर के आधार पर पढ़ लिए तीन होता है, उसी तरह घात के आधार पर पढ़ेंगे कितना होता है। अब लिखेंगे घात के आधार पर बहुपद, इसको इरेज कर देते हैं। अगला पढ़ेंगे दूसरा, घात के आधार पर बहुपद, बहुपद के प्रकार।